ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां डीएम ने किया खेल कूद सह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। और बात करेंगे गिरिडीह की, जहां सेरुआ पंचायत में ग्रामीणों ने मुखिया व पंचायत सचिव पर मुद्रा मोचन का आरोप लगाया। और चर्चा करेंगे निरसा की, जहां पूर्व मुखिया के नेतृत्व में राजपुरा खदान कार्य को किया गया बंद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से, जहां जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के 2 दिवसीय जनपदीय खेलकूद सह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है तथा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को नए आयाम दिए जा सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सालारपुर की शिक्षिका प्रतिभा द्वारा बनाए गए जिलाधिकारी के स्केच को कार्यक्रम के दौरान भेंट किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि आगे बढ़ाने के लिए सभी को अपने जीवन में प्रयास करने होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा और आगे चलकर वो राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद व प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में संपन्न हुए पैरा ओलंपिक में देश की लड़कियों ने मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। वहीं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा प्रशांत कुमार ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय जनपदीय खेलकूद सह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जनपद के सभी 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद आदि कराए जा रहे हैं। 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी तथा 1 अक्टूबर के दोपहर के बाद वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी, छात्राएं व अध्यापक मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह के गांवा प्रखंड से है, जिसके अंतर्गत सेरुआ पंचायत में ग्रामीण सुखदेव यादव ने पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव पर पैसे लेकर आवास नहीं देने का आरोप लगाया है। सुखदेव यादव ने बताया कि प्रमिला देवी पति संदीप यादव के नाम से अबुआ आवास का ऑनलाइन एंट्री हुई थी, जिसकी स्वीकृति के लिए पंचायत के मुखिया गुरु सहाय रविदास और पंचायत सचिव महादेव वर्मा ने पैसे की मांग की थी और हमने दोनों को 10-10 हजार रुपए दिए थे। उन लोगों ने पैसे लेकर आवास नहीं दिया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सुखदेव यादव ने। क्या नाम से योजना था अब्बा? प्रमिला देवी संदीप यादव के नाम से योजना था और रिकॉर्ड बना के मांगा, हम दिए और 2 महीना से ऊपर हो गया रिकॉर्ड लेने में। और डेली टहलावा करता है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। और मैंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद बोल उड़ गया। और दोनों आदमी को हम पैसा दिए हैं 10-10 हज़ार रुपया। किसको दिए हैं? मुखिया और पंचायत सभा को। और आज पता चलता है कि सब रिकॉर्ड नहीं होगा और ये सब दूसरा कर दिया जा रहा है। जिसका मकान भी बढ़िया है, जो पैसा वाला आदमी है उसको दिया जा रहा है, गरीब को कोई भी आवास मिलने के लिए नहीं जा रहा है। क्या नाम है मुखिया पंचायत सभा? गिरिडीह गांवा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के निरसा से है, जहां शिवली बाड़ी उत्तर पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद सनोवर के नेतृत्व में सोमवार को काफी संख्या में ग्रामीणों ने पानी और बिजली नहीं मिलने को लेकर ईसीसीएल के राजपुरा खदान में चल रही कोयला कार्य ट्रांसपोर्टिंग को बंद किया। वहीं पूर्व मुखिया मोहम्मद सनोवर ने बताया कि पिछले लगभग 3 माह से खदान से चल रहे पानी सप्लाई को मोटर खराब होने से बंद किया गया है। इससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बार बार ईसीसीएल के अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले मंगलवार को भी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दिया था। इसके बाद अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था शुक्रवार तक पानी सप्लाई चालू कर दी जाएगी, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण मोटर का कार्य नहीं हो पाया और 2 दिन का समय बढ़ा देने के बाद सोमवार को मोटर से पानी सप्लाई कर चालू होना था, लेकिन पानी सप्लाई कार्य चालू होने से पहले ही मोटर फिर से जल गई। इस तरह के बार मोटर जलने से ग्रामीणों ने आज फिर काफी आक्रोशित होकर ट्रांसपोर्टिंग कार्य को बंद कर दिया। इसके बाद मौके पर ईसीसीएल के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर पूर्व मुखिया के माध्यम से ग्रामीणों को समझाया कि इस बार बेहतर तरीके से मोटर का कार्य किया जाएगा, जिससे पानी सप्लाई में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग चालू कर दी गई। किन मामलों को लेकर आज आप लोगों ने यहाँ का काम बंद किया?
इससे पहले भी 1 सप्ताह पहले हम कुलवड़ी बंद कराए थे। हम लोग को 3 महीना से पानी बंद था। एजेंट साहब आए थे, आने के बाद हम लोग को बोले थे कि जुमा के दिन पानी चालू हो जाएगा। तो इसके कारण वर्षा हो रहा था, इसी के कारण से 2 दिन डिले हो गया। फिर आज पंप जब चालू किया गया तो पंप लोड नहीं लिया। इसी के लिए फिर से ग्रामीण गुस्सा होकर आके कुलवड़ी को बंद कराया गया। बंद कराने के बाद अभी जीएम सर से बात हुए हैं। जीएम सर बोले 2 दिन का हमको समय दीजिए, 2 दिन में हम पानी चालू करवा देते हैं। और 4 इंची का पाइपलाइन का मामा दुकान से लेके शमसुद्दीन के घर तक, अब्दुल कलाम नगर तक पाइपलाइन बिछेगा। क्या लग रहा, नहीं लग रहा कि आप लोग को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है? क्या कीजिएगा, अब ACL प्रबंधन का मनमानी चल रहा है। क्या लग रहा, कब तक देंगे कुछ बात? 2 दिन के बाद अगर नहीं चालू होगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है? MD सनवर आलम। निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां रामपुर सुदौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 दिन से लगभग रामपुर सुदौली में बिजली नहीं आ रही थी। वहीं गांव के लोगों ने मिलकर ट्रांसफार्मर के पास सड़क को जाम कर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और मांग की कि 33 kV का ट्रांसफार्मर रखा जाए, जिसमें कि लाइनमैन मुरली भी मौजूद रहे और गाँव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं रिंकू सिंह ने अपनी बात रखी और कहा कि मुझे 1 हफ्ते से बिजली नहीं मिल रही थी। हमारे घर में बच्चे बहुत परेशान हैं। रेखा देवी ने ऑपरेशन करवाया, जिस समय उनको बिजली की सख्त ज़रूरत थी। तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन 6 दिन से बिजली नहीं मिली। वहीं 1 हफ्ते में लगभग 3 बार ट्रांसफार्मर रखा गया। तीनों बार लोड न उठाने के कारण 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाया। इसलिए लोगों ने मांग की है कि 33 kV का ट्रांसफार्मर रखा जाए। कभी बिजली सप्लाई हो पाएगी, अन्यथा जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है उसे बिजली सप्लाई नहीं हो पाती और ट्रांसफार्मर चल जाता है। वहीं गांव-गांव के लोगों ने ट्रांसफार्मर के पास सड़क को पूरी तरीके से बाधित कर रखा है। कहना है कि जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा तब तक हम सड़क का जाम नहीं खोलेंगे। वहीं JESDO मुर्दाबाद के लोग नारे लगाते रहे। आइए जानते हैं इस विषय में रेखा देवी का क्या कुछ कहना था। क्या परिचय है आपका? संजय कुमार, ड्राइवर वर्कशॉप। क्या पद पे हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ये ट्रांसफार्मर परिवर्तक। हाँ, लेके आए हो आप? जी, लेकर आए थे। तो ये पब्लिक धरना क्यों दे रही है? पब्लिक धरना यही दे रही कि ट्रांसफार्मर जो हमने ये रिपेयर लगाए हैं, तो इनका कहना ये है कि आप इसको हमें चालू हालत में टेस्ट करवा के और चालू करा के तब जाइए। ये बार बार क्यों जल जाता है ये ट्रांसफार्मर? अब ये तो वर्कशॉप बता सकता है कि ये या इसकी मरम्मत कैसी होती है, बनता कैसी, किस क्वांटिटी में, और जो है अब। क्या परिचय है आपका? हम यहाँ के लाइनमैन हैं, मुरली मिश्रा नाम है। ये लोग इतना धरधाम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? 5 दिन हो गए लाइट नहीं मिली। अच्छा, ये बार बार ट्रांसफार्मर क्यों खराब हो जाता है? लोड जाता है। लोड जाता है, कम केवी का रखा हुआ है। तो ये लोगों की क्या मांग है? यहाँ 63 केवी रखने की मांग है, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे अधिकारी लोग जाने। क्या नाम है आपका? रेखा। किस गांव की रहने वाली हैं आप? दौली की। क्या परेशानी हुई है? हमने ऑपरेशन कराया, 1 हफ्ते से लाइट नहीं आ रही, हमको बहुत दिक्कत है। अच्छा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। क्या मांग है आपकी? हा? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि लाइट दी जाए हम लोगों को। क्या परिचय है? हमारा नाम मोहम्मद हसीब है। क्या परेशानी है? आज 6 दिन से लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ। 63 केवी का हम लोगों ने ट्रांसफार्मर मंगाया, 25 का दे रहे हैं, और लाइट 6 दिन से नहीं आ रही। ये बार बार जल जाता है, क्यों जल जाता है? ये अब ये लाइनमैन बताएं या वो DI बताएं क्यों जल रहा है। लोड जाता है तो जल जाएगा ही। हमारा नाम धर्मेंद्र। क्या परेशानी है आपको? परेशानी लाइट के विषय में है। हाँ। 6 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। हम बराबर बिल जमा कर रहे हैं। सहमति से हमारी लाइन जो है स्थानांतरण कर दी गई है। लो वोल्टेज की समस्या 1 महीने से है। हमने इसके विषय में एप्लीकेशन JE साहब और SDO साहब को और महाराज एक्शन को दी, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हो। 4 दिन से ट्रांसफार्मर जल रहा है, रोज़ बदला जाता है, 1 घंटे में जल जाता है। हम लोग 3 दिन से ही धरना दिए बैठे हैं, रात भर परेशानी में। कोई बात नहीं सुनी जा रही हमारी। और क्या परेशानी है आपको? बिजली से बहुत परेशानी। हमारे घर में रात को चोरी हो गई है, लेकिन अब चोरी की शिकायत करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और घर में एक बच्चा बीमार है, उसको बेने से हवा दे रहे हैं। बहुत परेशानी है। विश्वकर्मा 3 किलोवाट के कमर्शियल धारक है। बिल्डिंग का काम है। 5-6 दिन से काफ़ी परेशान है, बिजली नहीं आ रही है और काफ़ी दिक्कत हो रही है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशानी। क्या परेशानी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा आपको? सारे बयाना वापस करना पड़ा उनका। कम 25,000 मेरा नुकसान हो गया उनके कारण। हाँ, 3 बार ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, 1 भी बार काम नहीं कर रहा है। चलो, काट। हमारा नाम धर्मेंद्र।
क्या परेशानी है आपको? परेशानी लाइट के विषय में है। हाँ। 6 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। हम बराबर बिल जमा कर रहे हैं। ये सहमति से हमारी लाइन जो है स्थानांतरण कर दी गई है। लो वोल्टेज की समस्या 1 महीने से है। हमने इसके विषय में एप्लीकेशन जेई साहब और एसडीओ साहब को और महाराज एक्सचेंज को दी, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हो। 4 दिन से ट्रांसफार्मर जल रहा है, रोज़ बदला जाता है, 1 घंटे में जल जाता है। हम लोग 3 दिन से ही धरना दिए बैठे हैं, रात भर परेशानी में। कोई बात नहीं सुनी जा रही हमारी। और क्या परेशानी है आपको? बिजली से बहुत परेशानी। हमारे घर में रात को चोरी हो गई है, लेकिन अब चोरी की शिकायत करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और घर में एक बच्चा बीमार है, उसको बेने से हवा दे रहे हैं, बहुत परेशानी है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां वीर खालसा सेवा समिति की ओर से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सिविल लाइंस रामपुर में रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 39 से 45 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। वहीं शहर विधायक आकाश सक्सेना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान करते रहना चाहिए, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और लोगों की रक्त की जरूरत भी पूरी होती है। हमेशा वीर खालसा समिति लोगों के काम आती है। ये हमेशा रक्तदान शिविर का आयोजन कराती है। आइए जानते इस विषय में विधायक आकाश सक्सेना एवं अध्यक्ष अवतार सिंह का क्या कुछ कहना था। कम मात्रा में ब्लड बचा था और जैसे ही वहाँ से हमें एक जानकारी मिली कि यहाँ पर ब्लड नहीं है, तो समिति को जब भी जानकारी मिलती है जहाँ भी ब्लड बैंक की ब्लड की दिक्कत है, तो हम फ़ौरन 2-3 दिन के अंदर अंदर ब्लड कैंप लगा देते हैं, क्योंकि रक्तदान के बगैर किसी की जान ना जाए, यही हमारी उद्देश्य है और यही हमारी सोच है। इसीलिए आज रक्त की कमी को पूरा करते हुए एक रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें आपके सामने बड़ी संख्या में लोग निस्वार्थ सेवा से रक्तदान कर रहे हैं। लगभग 50 से ऊपर आज रक्तदान का कैंप हो जाएगा। अच्छा, क्या ये जो आपकी समिति है इस तरीके का योगदान देगी ये समय समय पर? समिति तो ब्लड डोनेट के अलावा गरीब लड़की शादी, कंबल, सिलाई मशीनें, आपके सामने हर धर्मों की सेवा, समाज की सेवा, तो हमारी समिति लगी रहती है और आगे भी जहाँ भी समाज को हमारी ज़रूरत है, हम तन मन धन से समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। आज इसका आज मुख्य अतिथि माननीय विधायक आकाश सक्सेना जी, जो कुछ ही समय में हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। वीर खालसा सेवा समिति के द्वारा हमेशा से ही ये जो ब्लड बैंक का जो काम है, ये इतना बड़ा काम है कि इससे कम से कम लोगों को सीखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे समाज में वीर खालसा सेवा समिति जैसी कोई ऐसी संस्था है जो चाहे कोरोना का समय रहा हो या कोई भी ऐसी समाज पे, किसी भी समाज पे विपत्ति अगर आती है, सबसे पहले ये लोग खड़े होते हैं। तो इन लोगों से और लोगों को सीख लेनी चाहिए। और सीख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी जो कैंप लगते हैं उसमें अगर मैं ये देखूँ कि हर कैंप में अवतार सिंह जी का और इनकी पूरी टीम का जो योगदान रहता है वो वाकई बहुत तारीफ़ काबिल रहता है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आप बड़े चिंतित थे। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को लेकर आपने प्राइवेट डॉक्टरों से भी बातचीत करी, आज कैंप लगा उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या रामपुर की जनता के लिए किस तरीके से स्वास्थ्य के प्रति जो अब रामपुर की जो आज स्थिति है, ऐसी शायद कभी नहीं होगी। आप जैसे आज रामपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें ज़रूरत 27 डॉक्टर्स की है, हमारे पास 26 डॉक्टर्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो रामपुर एक अकेला ऐसा है जहाँ पर डॉक्टर जितने ज़रूरत है लगभग उतने ही हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।